Hey everyone, this is another video of our Blokra series district wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla's history, and in this video we are going to discuss important questions of Kumarsen Thakurai of current Shimla district. So let's start. First question is who founded कुमारसेन स्टेट। सवाल में पूछा गया है कि जो कुमारसेन स्टेट कुमारसेन ठकुराई है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शंस आर कीरत चंद, अजमेर सिंह, केहर सिंह, प्रीतम सिंह। Who founded Kumarsen state? Kirat Chand, Ajmer Singh, Kehar Singh, Pritam Singh. And the right answer is option A, Kirat Chand. Kirat Chand was the founder of Kumarsen state. He founded sometimes in the 11th century. 11वीं शताब्दी में इनके द्वारा अराउंड 11वीं शताब्दी के आसपास इनके द्वारा जो है कुमारसेन स्टेट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कीरत चंद द फाउंडर ऑफ कुमारसेन स्टेट कम फ्रॉम। सवाल में पूछा गया है कि जो कीरत चंद थे जो कि फाउंडर थे कुमारसेन स्टेट के, वे कहाँ से आए थे। ऑप्शंस आर बनारस, गया, जयपुर, पटियाला। तो जो कीरत चंद थे फाउंडर ऑफ कुमारसेन, वो कहाँ से आए थे। बनारस से आए थे, गया से आए थे, जयपुर से आए थे, पटियाला से आए थे। कहाँ के वो नेटिव थे? वो कुमारसेन के नेटिव नहीं थे, कहीं और से आके उन्होंने कुमारसेन की स्थापना की थी, कुमारसेन स्टेट की। तो वो कहाँ से आए थे? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गया। ये गया से आए थे। और क्यों आए थे ये? रीजन है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, जब महमूद गजनवी के अटैक जो हैं, जब उनके आक्रमण भारत पे हो रहे थे, तो उस दौरान मैदानी क्षेत्र से भाग के पहाड़ी क्षेत्र की ओर बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो उनमें से कीरत चंद भी थे जो गया से भागकर पहाड़ों की ओर, हिल्स की ओर आ गए थे और उनके द्वारा फिर कुमारसेन स्टेट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which ruler of Kumarsen occupied the fort of Shari and Shangri? At that time, Shangri was under the authority of कुल्लू स्टेट। सवाल में पूछा गया है कि कुमारसेन के किस रूलर द्वारा जो है ऑक्युपाई किया गया कहाँ के, शारी और शांगरी के किलों को। और उस समय जो शांगरी था जो कुमारसेन द्वारा ऑक्युपाई किया गया, वो किसके अधीन था? वो कुल्लू के अधीन था। और कुल्लू से इन्होंने अपने क्षेत्र में वे मिला लिया था और ऑक्युपाई कर लिया था कुल्लू से शांगरी। तो सवाल पूछा गया है कि कौन रूलर थे ये कुमारसेन के, जिनके द्वारा शारी और शांगरी अपने क्षेत्र में मिलाया गया। और शांगरी उस समय जबकि हिस्सा था कुल्लू स्टेट का। केहर सिंह, अजमेर सिंह, प्रीतम सिंह या भवानी सिंह, किसके द्वारा जो है फोर्ट ऑफ शारी एंड शांगरी को ऑक्युपाई किया गया? कौन थे ये कुमारसेन के रूलर? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अजमेर सिंह। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अजमेर सिंह, Kumarsen occupied the fort of Shari and Shangri. Although Shangri was under the authority of Kullu state that time, कुल्लू के अधीन था जो शांगरी क्षेत्र था। और अजमेर सिंह थे ये कुमारसेन के रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट द टाइम ऑफ गुरखा इन्वेजन कुमारसेन वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि जब गुरखाओं के आक्रमण हुए उस समय जो है कुमारसेन वो किस राज्यों की ट्रिब्यूटरी था, किस राज्यों का एक सहायक राज्य था। ऑप्शंस आर कुल्लू, बुशहर, सिरमौर, सुकेत। एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था उस समय, ये किसी बड़े स्टेट, किसी और राज्यों के अधीन था। तो किसके अधीन था? कुल्लू के अधीन था, बुशहर रियासत के अधीन था, सिरमौर रियासत के अधीन था या सुकेत रियासत के अधीन था? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बुशहर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गोरखा इन्वेजन कुमारसेन वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बुशहर स्टेट। ऑल्दो उसके बाद जब एक्सपल्शन हो गया था गुरखाज का टेरिटरी से, तो उसके बाद वापस इसे रिस्टोर किया गया बुशहर से जो है कुमारसेन को वापस लिया गया और ये फिर से इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया। इसमें ऑल्दो अंग्रेज़ों ने भी थोड़ा सा अपना योगदान दिया, उनकी हेल्प के चलते जो है कुमारसेन के रूलर द्वारा वापस इसे रिस्टोर किया गया बुशहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। On the arrival of Gurkhas, Rana Kehar Singh of Kumarsen took refuge in which state and returned only in 1815 after the expulsion of Gurkhas? सवाल में पूछा गया है कि जब गुरखाओं के हमले होते हैं, जब गुरखा आते हैं, तो जो राणा केहर सिंह ऑफ कुमारसन थे वे कुमारसन से भागकर किस स्टेट में एज ए रिफ्यूज चले जाते हैं? कहाँ भागकर चले जाते हैं कुमारसन छोड़ के, किस स्टेट में चले जाते हैं और वापस कब आते हैं? 1815 में जब एक्सपल्शन ऑफ गुरखाज हो जाता है, गुरखाज को टेरिटरी से बाहर खदेड़ दिया जाता है, एंग्लो गुरखा वॉर होती है और अंग्रेजों द्वारा जो है गुरखाओं को खदेड़ दिया जाता है। तो उसके बाद ही ये वापस आते हैं। तो केहर सिंह ऑफ कुमारसन कहाँ जाकर रिफ्यूजी की तरह रहते हैं? तो किस स्टेट में जाते हैं? ऑप्शंस आर बुशहर, कुल्लू, सुकीत, मंडी।
तो जब गुरखा का अराइवल होता है तो केहर सिंह ऑफ कुमारसन कहाँ चले जाते हैं? बुशहर जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, सुकेत जाते हैं या मंडी जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये कुल्लू चले जाते हैं और वापस तभी आते हैं जब गुरखाओं को खदेड़ दिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। ये 1815 में वापस आते हैं। ऑल्दो आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब गुरखा का इन्वेजन होता है उस टाइम जो कुमारसन है वो ट्रिब्यूटरी था, एक सहायक राज्य था, वो शहर के अधीन था। और आगे जाके जब एक्सपल्शन ऑफ गुरखास हो जाता है तो वापस एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह कुमारसन को रिस्टोर किया जाता है, वो शहर से वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट विच राणा ऑफ कुमारसन हेल्प द ब्रिटिश। सवाल में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान कुमारसन के किस राणा या रूलर द्वारा जो है ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की मदद की गई। ऑप्शंस आर राणा केहर सिंह, राणा प्रीतम सिंह, राणा भवानी सिंह या राणा हीरा सिंह। हु वाज द रूलर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड ही हेल्प्ड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो कौन थे ये जिनके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की गई? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राणा प्रीतम सिंह। राणा प्रीतम सिंह हेल्प्ड ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दी रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के दौरान राणा प्रीतम सिंह ने ही अंग्रेजों की सहायता की थी और ये कुमारसन के उस समय रूलर या राणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड अ सनद टू राणा केहर सिंह। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सनद ग्रांट की गई किसे? राजा केहर सिंह को। जो कुमारसन की सनद है ये राणा केहर सिंह को ग्रांट की गई किस वर्ष? ऑप्शंस आर 1816, 1818, 1820, 1821। 1816 में, 1818 में, 1820 में या 1821 में किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो है सनद के रूप में कुमारसन दिया गया राणा केहर सिंह को? हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि जो राणा केहर सिंह थे, जब अराइवल ऑफ गुरखास होता है तो ये भाग कर चले जाते हैं और कुल्लू में एज ए रिफ्यूजी रहते हैं और जब 1815 में गुरखास को खदेड़ दिया जाता है तभी वापस आते हैं। और इस दौरान जब गुरखा इन्वेजन होता है तो जो कुमारसन है वो बुशहर स्टेट के अधीन होता है। तो आगे जाकर वापस रिस्टोर किया जाता है और सनद के तौर पे राजा केहर सिंह को दिया जाता है। तो राणा केहर सिंह को कभी सनद के तौर पे दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1816 में एज ए सनद ग्रांट किया जाता है कुमारसन किसे? राणा केहर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन ये है, इस पे चलते हैं। हु वाज द लास्ट राणा ऑफ कुमारसन? कुमारसन के लास्ट रूलर या राणा कौन थे? ऑप्शंस आर राणा विद्याधर सिंह, राणा सुमेश्वर सिंह, राणा सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। कौन थे कुमारसन के आखिरी राणा या रूलर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राणा सुमेश्वर सिंह थे। और इनका जो रूल पीरियड था वो था 1945 से लेकर 48 तक। और उसके बाद जो है देश आज़ाद हो जाता है और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका मर्जर हो जाता है इंडिया के साथ। तो उससे पहले देश के आज़ाद होने से पहले और सभी प्रिंसली स्टेट्स के मर्जर से पहले जो आखिरी यहाँ के राणा या रूलर थे वो थे राणा सुमेश्वर सिंह, जो कि 1945 से लेकर 48 तक राणा ऑफ कुमारसन थे। तो ये कुमारसन के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे